नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनको लिखने की मास्टर ट्रिक्स, जिससे हमारे नंबर यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे बेस्ट आए। साथ ही साथ हम ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपको एक रात पहले पढ़ लेने हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई क्वेश्चन या फिर बोला जाए तो बैक बेंचर्स के क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए होंगे, हमसे नए जुड़े होंगे और अभी रिसेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आप अपने प्रीवियस जो भी हमारे वीडियोस हैं उन पे जाकर के कमेंट्स चेक करिएगा और रिव्यू देखिएगा, तो जेन्युइनली आई थिंक कि आपको हेल्प मिलेगी। सो डेफिनेटली ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने का तरीका है और इसी ट्रस्ट के चलते हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम गेन करें, ताकि हम एक टू वे कम्युनिकेशन कर सके, आप मेरी चीजों को समझ सको। तो मैं जिन तरीकों को आपको बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। जैसे मेरे चारों साल के एग्रीगेट जो परसेंटेज थे वो 84 to 85% थे, तो उनमें मैंने कौन से तरीके यूज किए थे वो सारे सीक्रेट्स भी मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा। सो वन बाय वन सारा ये वीडियो देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो सारी जो चीजें हैं वो यहीं से समझनी है, यहाँ से जो भी चीजें हैं वो मार्क कर लेना कि इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं पार्ट 1 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें अच्छे से पढ़नी है। सो मैंने बहुत ही इसको डिटेल तरीके से बनाया ताकि आप हर एक चीज को असेस कर सको। अपनी जब यूनिट फर्स्ट आती है जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और उसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं, अब वहां पे हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये क्या चीज है, इसमें हमें क्या होता है कि इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, ग्लूकागोन के बारे में पढ़ना है। तो मेनली हमें यहाँ पर इंसुलिन के बारे में पढ़ना होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा सब टॉपिक है। देखो, सेमेस्टर में सब टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पे लिए हैं। देन द सेकंड क्वेश्चन जो छोटा सा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। इसमें भी टाइप 1 और टाइप 2, जिसके डिफरेंस तो आपको अच्छे से करने हैं। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं कि भाई इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल फीचर क्या होती है, एक्यूट और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इसमें जो एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसको हल्का सा थोड़ा देख लेना है क्या होता है, क्योंकि ये बिगनर लेवल की चीजें हैं। जब आप 4 साल पास कर जाओगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। अगर अभी आप मुझे ये सब पूछोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड चीजें हैं, क्योंकि 4 साल में कर चुका हूँ। बट अभी आप बिगनर लेवल पे हो तो आपको थोड़ी सी चीजें टफ लग सकती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल फॉर्म में इन चीजों को पढ़ना बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखो, अगला शॉर्ट नोट्स बन सकता है ओजीटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एक डेफिनेशन आपको कवर करनी है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो मतलब 3 महीने के ग्लूकोज लेवल को बताता है। तो इस HbA1c के बारे में पढ़ लेना। देन हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ठीक है। और इसी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक विपलट्राइड है, वो भी आपको दे रखा है। तो विपलट्राइड फॉर द एमसीक्यू पर्पस इट इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हैं, ये पढ़ लेना। लगभग 2 से 3 पेजेस में ये आपकी चीजें हैं, ये कवर हो जाएगी। ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर बार लगभग एग्जाम में आ ही जाते हैं। अब देखो, बाकी हमेशा ध्यान रखना आपके एग्जाम में ये जो चार्ट बनाए हुए हैं, देखिए इस तरीके से ये डायग्राम बना रखे हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यूनिवर्सिटी में इन चीजों को कर लेने से भर भर के नंबर मिलते हैं। और मैंने इस पीडीएफ में कुछ ऐसे चार्ट भी इंक्लूड किए हैं जो आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट करेंगे चीजों को कैसे लिखना है आपके एग्जाम में। आप देख सकते हो, अगर ग्लूकोज से रिलेटेड कैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये देखिए मिक्स चीज है, इसको आप डाल सकते हो, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। चलो हम अब चलते हैं सेकेंड यूनिट, लिपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ हम पढ़ेंगे लिपिड और फैट के बारे में, जिसमें सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या है, इसके टाइप क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है। शॉर्ट नोट्स या फिर एक अच्छे फॉर्म में अच्छा सवाल आ सकता है, तो ये बहुत 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 हाई ग्रेड है, 5 स्टार लगा लो इसको, ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा बहुत कीटोन बॉडीज और कीटोसिस के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना। अगला लिपिड प्रोफाइल और एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें से क्या होता है कि मतलब ये एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है, ये डिजीज कैसे होती है, मतलब कि जो लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है बड़ी आर्टरीज में, वो क्या होता है। और एक लिपिड प्रोफाइल करके टेस्ट होता है जिसमें हम लिपिड का क्या क्या अमाउंट है बॉडी में वो सब चेक करते हैं। तो एक तो ये लिपिड प्रोफाइल वाला टेस्ट कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। एक एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 4 साल में पैथोलॉजी में भी मिल जाएगा, मेडिकल सर्जिकल में भी मिल जाएगा, इसलिए इसको भी कर लेना है। देन आगे चलते हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एसेंशियल फैटी एसिड, मूफा पूफा और ट्रांस फैटी एसिड, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लाइपोप्रोटीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 2 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिपिड वाले पार्ट से, ठीक है। बाकी चीजें हैं, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसको हल्का सा देख लेना है कि क्या होता है, किस तरीके से इस टेस्ट को करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट पे हम आ गए। ये जो सारी चीजें हैं वो भी 3-4 पेजेस की आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। अब चलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखिए, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे नोट्स चाहिए, डिटेल किस तरीके से हमें पैराग्राफ डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो मैं उसके लिए थोड़ा और हार्ड वर्क कर सकता हूँ, बट आई नीड सम मोटिवेशन फॉर दैट कि आप कमेंट्स करिए ताकि मुझे पता चले कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। क्योंकि मुझे जब पता चला बायोकेमिस्ट्री की इतनी डिमांड है, सो दैट आई एम हियर कि मैं चलता हूँ कि आपके
सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा वीडियो हो जाए। बाकी पुराने बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के वीडियो जो आप देखना, उनमें से लगभग 95 टू 99% क्वेश्चंस मैच किए हैं। हाँ जी गाइस, तो इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड यूनिट को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और प्लाज्मा प्रोटीन वाली यूनिट पे, जहां पर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, बट एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कुछ चीजें होती है जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। सो अगर आप एक टॉपर हो तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन तो पढ़नी है, बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सो हम चलते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स है वो बनेगा प्लाज्मा प्रोटीन पर। प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू क्या होती है अपनी बॉडी के अंदर, मतलब अपने ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये फाइब्रिनोजन, इन सब का रेशियो क्या है। मैंने यहाँ पर छोटी मोटी जो भी फैक्ट्स है वो यहाँ मेंशन भी कर रखे हैं। आपको लास्ट के अंदर कुछ कुछ में अच्छी चीजें या जो वैल्यूज होती है वो भी मैं बता के जाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। सो लास्ट तक बने रहिए। सो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देखना है हमें छोटा सा कि क्या क्या चीजें होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का क्वेश्चन एक रहेगा, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड से कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है, इनके नाम और इनकी डेफिनेशन, ये याद रखना। पक्का एक सवाल यहाँ से आएगा, और ज्यादातर वो फिनाइल कीटोनुरिया या एल्केप्टोनुरिया के बारे में पूछता है। इसमें ब्लैक यूरिन डिजीज किसे बोलते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना। ये एमसीक्यू के बिहाफ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अपनी बॉडी में प्रोटीनूरिया हो जाता है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, इन सारी चीजों की, इन सारी टर्म्स को भी आपको देखना है, इनका मतलब क्या होता है। तो एक यहाँ पे टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो है प्रोटीनूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। ये तब होता है जब हमारी अपनी किडनी के ऊपर कुछ दिक्कत होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। सो दैट इन चीजों को ध्यान रखना होता है। देन ये ध्यान रखिए, ये जितने भी प्रोटीन वाली चीजें हैं, इसके अंदर आपको हर एक डिजीज जो यहाँ पर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल माइलोमा के बारे में पता नहीं, हालांकि आप जब मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे आगे, तब आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे ये सारी चीजें। ये जो एल्केप्टोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। सो यहाँ से आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और प्लाज्मा प्रोटीन से ये वाली चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आती रहती है। देन आगे चलते हैं एंजाइम और एसिड बेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके नॉर्थ सेट वगैरह आगे के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखा जाए, वही मैं आपको सही बताऊं ना, तो नॉर्थ सेट वाले हर बार एसिड बेस बैलेंस पे 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ से देखते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ एंजाइम हर एक डिजीज में बढ़ते घटते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि भाई मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उसमें ट्रोपोनिन हो गया, लिवर डिजीज में एएसटी हो गया, बोन डिजीज में एलपी, प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे सवाल आते हैं इनमें से, ठीक है। और ये डिजीज के मार्कर्स होते हैं, उनसे बताते हैं ये जब बढ़ते हैं या घटते हैं तो डिजीज के बारे में पता लगता है। सो अब आगे एसिड बेस बैलेंस, सबसे 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 मोस्ट या लगभग फिक्स क्वेश्चन मानो एसिड बेस बैलेंस, मतलब अपनी बॉडी एसिड बेस को कैसे बैलेंस करती है, इसी के आसपास घूमता है एबीसी एनालिसिस। अगर आप एबीसी पढ़ रहे हो तो इसमें एलन टेस्ट करके होता है भाई, या मॉडिफाइड एलन टेस्ट करके, वो जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं हम गाइस, आगे चलते हैं जॉइंडिस के बारे में, या वान डेनबर्ग टेस्ट, इसके बारे में पढ़ लेना क्या होता है, हल्का सा पढ़ लेना, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट इट्स स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीनल और लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी एलएफटी क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीनल फंक्शन और लिवर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना कुछ टेबल्स भी बनाई है, ये टेबल्स भी अगर आपको हो सके तो याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर एक फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, एलिजा टेस्ट पक्का पढ़ लेना। देन इम्यूनोग्लोबिन्स, इसके बारे में पक्का पढ़ लेना। देखो मैं आपको भाई सही बताऊं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ही यही है, एंजाइमोलॉजी और एसिड बेस और ये ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इतने छोटे छोटे सब टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर का फेवरेट ही यहीं से है, आगे कंपटीशन में जाओगे तब भी फेवरेट यहीं से है। अब इन सबको पढ़ना कैसे है, तो देखो मैं आपको सीधी सी बताऊं, आप रीनल फंक्शन और लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में यूट्यूब पे लिखो और लिख दो नोट्स या लेक्चर फॉर नर्सिंग, देन आपको कोई अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो से अपने नोट्स बना लो या उसको समझ लो, बस आपका एग्जाम क्लियर है उन चीजों से। देखो अब यहाँ से हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री के बाद अब आती है अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिक्स, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो नर्सिंग का और डाइट का बहुत रिलेशन है। पेशेंट ठीक तभी होगा जब वो प्रॉपर डाइट लेगा, और हर एक पेशेंट प्रॉपर डाइट के बारे में नॉलेज नर्स के थ्रू ही गेन करता है। तो अब हम चलते हैं भाई न्यूट्रिशन के ऊपर। अब देखिए चीजें क्या है कि कुछ इस तरीके से भी चलती है
कि जब हम न्यूट्रिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, वही बायोकेमिस्ट्री में भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, बट बायोकेमिस्ट्री में उनकी मैकेनिज्म मतलब वो देखते हैं कि किस तरीके से वो बने होते हैं, और न्यूट्रिशन में हम वो देखते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम करती है हमारी बॉडी में। सो देखो सबसे पहले तो वही आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। देन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड वाली चीज़ जरूर पढ़ लेना, कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। फाइबर के बारे में आप पढ़ो तो देख लेना, वरना इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, बट यहाँ पर जो चीज़ है वो यही इंपॉर्टेंट है। देन आता है विटामिन और मिनरल्स। यहाँ पर गारंटीड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। देन इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है, हर विटामिन से कौन कौन सी, विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, मैंने यहाँ पर भी लिख दी है शॉर्ट में, आपको रिवीजन में काम आएगी, बट थोड़ा सा इन डेप्थ आप चाहो तो पढ़ लेना, वरना यहाँ से ही आपके नोट्स बन जाएंगे। तो ये देखो विटामिन का हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। देन देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको भी देख सकते हो। यहाँ पे छोटी मोटी जो न्यूमोनिक है वो भी डाल रखी है कि कोई चीज है वो कैसे याद करनी है। सो ये आयरन, आयोडीन, इन सब के बारे में भी पढ़ लेना, कौन कौन सी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। जैसे कैल्शियम है वो पीटीएच में, कैल्सिटोनिन में कैसे काम आता है। सो इन चीज़ों को देख लेना है, बट हल्का फुल्का देखना, इतना कुछ खास नहीं है। छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर आएगा, और विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी है वो स्पेशली थोड़ा पढ़ लेना। अब सबसे 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मान लो फिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आगे बनता है, लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर की सीरीज में, डिजीज की सीरीज में एक बीमारी है जिसका नाम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, जहां पर क्वासियोरकर और मेरेस्मस में डिफरेंस पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई छोटा शॉर्ट नोट्स की, मदर को या बच्चे को क्या क्या न्यूट्रिशन की वजह से दिक्कत हो सकती है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं भाई 6 महीने सिर्फ स्तनपान, बाद में स्तनपान और बच्चे का ध्यान, ये स्लोगन आपने पढ़ा होगा। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है विनिंग, कि भाई 6 महीने तक कम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसके बाद में हम विनिंग या छोटी मोटी अलग चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं। देन आगे एक टॉपिक, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, सबसे 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 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। अपनी कम्युनिटी में भी हम जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहता है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, अभी रिसेंट में अपडेट्स भी आए हैं, मैंने वो भी डाल रखे हैं। ये ओबेसिटी वगैरह इतना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन जो है वो क्वासियोरकर और मेरेस्मस है, इसमें मैंने छोटा मोटा ये डिफरेंस डाला है। इसी तरीके से आपको डिफरेंसेस लिखने हैं ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, इनको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपके पास अगर टाइम है तो। देन अगली यूनिट है थेराप्यूटिक डाइट। क्वेश्चन ही यही आता है, थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है और किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम कैसे डाइट प्रिपेयर करते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस है ना, और लिवर सिरोसिस के लिए डाइट प्रिपेयर करनी, ये दो डाइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको आप रहने देना, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो रिनल फेलियर वाले की डाइट पढ़ लेना, बस इतना बहुत है। बाकी जो डैश डाइट है इसका मतलब समझ लेना, डैश डाइट का मतलब क्या होता है। तो ये जो 4 डाइट है ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी आप देख लेना। अगला आता है एबीसीडी अप्रोच, जिसके अंदर हम ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट के कुछ पैरामीटर होते हैं, इनको आप देख सकते हो, ये कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगला ये होता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज वाली चीजों को कंट्रोल करने में नर्सेज का क्या रोल है। भाई इंडिया के अंदर जैसे आईसीडीएस चलता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिड डे मील चलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस और ये एनआईडीडीसीपी, ये सब चलते हैं। तो इन प्रोग्राम्स में नर्सेज का क्या रोल है। अब यहाँ पे दो प्रोग्राम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आईसीडीएस और ये मिड डे मील, ये दोनों के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना भाई, ठीक है, दोनों के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है देखो, अगला जो क्वेश्चन है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी में फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है फूड एडल्ट्रेशन और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। सो लगभग हमारी चीजें यहाँ पर कवर अप हो चुकी हैं। यहाँ इतना अगर पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा, आपको इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, उनको थोड़ा कवर अप कर लेना। अब हम आते हैं उन बैक बेंचर्स के पास जो लास्ट टाइम पढ़ते हैं, लास्ट टाइम एग्जाम से पहले आप ये वीडियो देखते हो, या फिर आपने भाई पढ़ाई नहीं करी किसी कारण से, तो फिर ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ मैंने टिप भी रखे हैं कि भाई आप ये चीजें बना सकते हो। तो ये देखिए बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के टॉपिक्स हैं वो मैंने डाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 16 टॉपिक है, इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो पक्का आपकी बैक तो नहीं आएगी और नंबर अबव एवरेज ही आएंगे। अगर इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो नंबर पक्का अबव एवरेज ही आने हैं। और बाकी मैंने कुछ सीक्रेट टिप्स डाले हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखो बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशल है,
जब भी आप कभी भी बायोकेमिस्ट्री में आंसर लिखो तो सबसे पहले कुछ रेफरेंस रेंज और डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। जैसे भाई यहाँ पर फास्टिंग ब्लड शुगर है, ये मैंने कुछ एग्जांपल भी सेट किए ताकि क्या एग्जामिनर डायरेक्ट देखता है हाँ इसको रेफरेंस रेंज तक याद है तो अंदर की चीजें तो इसने सही लिखी होगी, ठीक है। बाकी जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है ताकि इजीली समझ में आए। एक लाइन, एक टॉपिक या एक हेडिंग हमेशा ऐड हमें करनी है, दैट इज नर्सिंग रोल, रोल ऑफ नर्स, नर्स का रोल क्या होता है उन चीजों में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चीजें भी लिखी है, जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करना है। जैसे ये देखिए फेनाइल, कई बच्चे पूछते हैं हाईलाइट करने से नंबर कटेंगे, नहीं कटते भाई, हाईलाइट करने से तो चीजें अच्छी होती है। देन टाइम मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1.5 आवर में आपको बायोकेमिस्ट्री हाउएवर कर लेना है, देन 1.5 आवर में न्यूट्रिशन हाउएवर कर लेना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स हैं, ये जो रैपिड फायर वाली चीजें हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है, क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू क्या होती है, ये सारी यहाँ पर लिख रखी है। तो मेरे हिसाब से जितना मच पॉसिबल हुआ छोटे से छोटे वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी है, और आई थिंक आपके लिए ये सब हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए जो भी है, और शेयर जरूर करिए बच्चों के साथ, उनके साथ जो आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, ताकि सबके मार्क्स अच्छे से अच्छे हैं, उनको समझ में आए भाई कि हमें लिखना क्या है, हमें करना क्या है। तो अगर इसमें कुछ रह गया है, कुछ चीज मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो कमेंट करिए, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट। थोड़ी बहुत टाइम की शॉर्टेज है तो उस चीज़ों उन वजह से भी हम कई बार बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, बट आई विल ट्राई कि जितना पॉसिबल हो बेस्ट मैं आपको दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए नर्सिंग एक्सप्लोरर के साथ, बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज भी आ जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है वो आपको नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल करके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस।